Hello everyone. Good evening, all of you. आदाब, सत श्री अकाल, सबको नमस्कार. होपफुली सभी बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट होंगे, है ना, और हेल्दी भी होंगे. जहां पे भी होंगे गाइस, सुरक्षित होंगे. सो आज का जो सेशन रहने वाला गाइस बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल रहने वाला है. बिकॉज आप लोगों को 3 दिन का टाइम हो चुका है ना. हमने इन 3 दिनों के अंदर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को समझा, एक ऐसे बिजनेस को समझा है जिसने गाइस हमें एक ऐसा सपना दिखाया है कि भाई हाँ, आप लाइफ में कुछ कर सकते हो, आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो. राइट है, ठीक है. सो ऐसी पोटेंशियल आपको मिली है इस बिजनेस से, ठीक है. बट अभी भी बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि हमने स्टार्ट कैसे करना है. राइट है, हमने इस बिजनेस के अंदर क्या करना है जिससे हम इस सिस्टम की शुरुआत कर सकें. आज की इस मीटिंग के अंदर आपको गाइस भी मैं सारी चीजें क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से हम इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से हम मंथली 20 से 25 हजार रुपए की अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है. बट उसके लिए मीटिंग के गाइस कुछ रूल्स हैं, है ना. अगर आप लोग आज इस सेशन के अंदर आए हो तो आपको इस सेशन को देखने के लिए सबसे पहले अपना डायरी पेन अपने पास में रखना होगा. क्योंकि देखो, नॉर्मल सी बात है, डायरी पेन एक ऐसी चीज होती है जिसको जब चाहे यूज करके आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो. राइट है. अगर आपको कोई चीज नहीं भी समझ आती, अपने डायरी पेन के ऊपर जरूर नोट डाउन करना है, और इस मीटिंग को एंड होने के बाद अपने अपलाइन के साथ जरूर शेयर करना है. क्योंकि आपका जो सीनियर है वही आपको आपके जो डाउट्स है, आपके क्वेश्चंस है, उसका आंसर है जो कि दे सकता है. राइट है. ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए गाइज मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है. सभी अपने वीडियो कैमरास को ऑन कर लीजिए, सभी अपने डायरी पेन उठा लीजिए, और सबसे बड़ी बात, किसी ने भी बीच में से मीटिंग को लीव नहीं करना. क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात है, जब तक आप लोग किसी चीज को समझ नहीं रहे हो, आप उसके एंड तक नहीं जा रहे हो, आपको किसी चीज की क्लैरिटी नहीं होती. राइट है. थोड़ा सा पेशेंस के साथ, थोड़ा सा सहन शक्ति के साथ आपने इस मीटिंग को बिल्कुल एंड तक है जो कि अटेंड करना है. ओके. अपनी स्क्रीन में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ. गाइज होपफुली आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी. ओके. ड्रीम कम्स ट्रू व्हेन यू आर मैड फॉर देम. कहते हैं कि सपने पूरे होते हैं जब आप लोग उसके लिए पागल होते हो. कहते हैं कि जो सपने हैं वो पूरे होते हैं जब आप उसके लिए पागल हो जाते हो. राइट है. आज से कुछ टाइम पहले मैंने भी ऐसे बिजनेस शुरू किया था, सपने बहुत बड़े थे, है ना, बट पूरे कैसे होंगे इस चीज के बारे में नहीं पता था, है ना. हम लोग सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और एक मिडिल क्लास फैमिली का जो पर्सन होता है उसके सपने तो बड़े होते हैं बट मौका कोई भी नहीं होता. राइट है. अपने आप को मैं लकी मानती हूँ कि मेरे को फॉरएवर जैसी अपॉर्चुनिटी मिली है, और मैं आप लोगों को भी लकी मानती हूँ कि आपको इस एज के अंदर, इतनी यंग एज के अंदर फॉरएवर जैसा प्लेटफॉर्म मिला, जिसकी वजह से गाइज आप अपनी जिंदगी भी, और अपनी फैमिली की जिंदगी भी, और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी भी बदल सकते हो, और उनके ड्रीम्स पूरे करने के लिए गाइज आप लोग हेल्प कर सकते हो. ठीक है. थोड़ा सा गाइज आपको लिटिल बिट अपने बारे में बताना चाहती हूँ. नेम मेरा ईशा है, ईशा गुप्ता है. बेसिकली मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का हिस्सा हूँ. पंजाब बरनाला शहर से मैं बिलोंग करती हूँ, ठीक है. एक मिडिल क्लास फैमिली. मिडिल क्लास का मतलब क्या होता है? एक वो इंसान जो ना तो सपने पूरे कर सकता है ना ही भूखा मर सकता है, बीच में. राइट है. सिर्फ जरूरतें पूरी हो रही हैं, और वो भी मर मर के हो रही हैं. राइट है. ठीक है. अगर मैं बात करूँ गाइज, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ. मेरे पापा है, छोटी सी शॉप चलाते हैं. जब मैंने इस काम की शुरुआत करी थी, उनके ऊपर 7 से लेके 8 लाख रुपए का कर्जा था. ठीक है. आज मैं बात करूंगा इस, मैं एक यंग बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूँ. बहुत ही कम उम्र के अंदर, मैं सिर्फ 23 साल की हूँ, ठीक है. 23 साल की उम्र के अंदर में आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मैं 1 लाख रुपए से प्लस की अर्निंग है, लाख से लेके 1.25 लाख रुपए है एक महीने का कमा रही हूँ. टीम के अंदर भी 150 से ज्यादा ऐसे पर्सन है जिनको मैं गाइड कर रही हूँ. सोच के देखो भाई, कभी एक ऐसा वक्त भी था, ठीक है, कभी मेरे को लोग पूछते तक नहीं थे. ठीक है. मेरी सिर्फ 19 साल की उम्र थी, मैं एक स्टूडेंट थी, है ना. कॉलेज आना, कॉलेज से घर आना, यही मेरी जिंदगी थी. बट आज 150 से ज्यादा पर्सन है जो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, जो मेरे जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है, जिनकी जिंदगी को मैंने बना दिया. सोचिए, अगर मैं कर सकती हूँ, आपके अंदर कोई कमी है? नो. राइट है. ठीक है. 3.5 साल की मेरी जर्नी है, और इस 3.5 साल की जर्नी के अंदर मैंने बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो करी हैं, जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी. ठीक है. आज मैं अगर बात करूं गाइज, मैं इस बिजनेस के अंदर मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रही हूँ, ठीक है. और सबसे बड़ी बात है गाइज,
मैंने अपनी जिंदगी को बनाने का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया। ठीक है, हम बहुत सारे डिसीजन लेते हैं लाइफ के, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं ना, जिसको लेने के बाद हमें बाद में पछताना पड़ता है। ठीक है, बट मैं अपने आप पे प्राउड फील करती हूँ ना कि मैंने जिंदगी का सबसे बेस्ट और अच्छा डिसीजन लिया, जिसने गाइस मैं कहती हूँ मेरी टोटल जिंदगी को बदल दिया। मेरे घर में मेरी इतनी सी भी इज्जत नहीं थी। आज कोई छोटा सा भी डिसीजन लेना होता तो फैमिली मेरे से पूछ के लेती है। सोचो भाई, समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, सो सेम सिस्टम सेम प्लेटफॉर्म आपके पास भी है, सिर्फ बाकी है तो डिसीजन लेना है ना। सो गाइस सबसे पहले डिसीजन लीजिए, जिंदगी आपके हाथ में है और उसको बदलना भी आपके ही हाथ में। क्लैरिटी हुई गाइस? ठीक है, सो आगे चलते हैं। मैंने स्टार्ट क्यों किया? देखिए, सबसे पहले काम कैसे करना है उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हमने किया क्यों, व्हाट्स द रीजन। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते होंगे, बहुत सारे बंदे हैं जो किसानी खेती बाड़ी करते होंगे। ठीक है, बहुत सारे पर्सन है जो फ्री रहते होंगे, बहुत सारे पर्सन है जो स्टूडेंट है, बहुत सारे जॉब करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बिजनेस करते हैं, अलग अलग प्रोफेशन है हर बंदे का, राइट है? ठीक है, सो हर एक इंसान का अपना एक रीजन है क्यों करना चाहते हो आप लोग पैसे के लिए चाहते हो, आप लोग फ्रीडम चाहते हो, आप लोग इंडिपेंडेंसी चाहते हो, आप लोग अपने बच्चों की जिंदगी बनाना चाहते हो, आप लोग अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहते हो। आपका गाइस अपना एक रीजन होगा, राइट है? सो मेरा भी एक रीजन, मैंने क्यों किया और शायद आपको भी क्यों करना चाहिए ना, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। फर्स्टली गाइस, पैदा मिडिल क्लास में हुई पर मरना मिडिल क्लास नहीं था। गरीब घर में पैदा हो गए, ये हमारी गलती नहीं है। ठीक है, बट गरीब घर में मरना ये हमारी गलती है। ठीक है, करने को तो मैं गाइस एक नौकरी भी कर सकती थी 15,000 की, 20,000 की, राइट है? बट उससे सपने पूरे थोड़ी ना होंगे, जॉब से सपने पूरे नहीं होंगे। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है जी? बिजनेस। बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं था, राइट है? सो ये मेरा रीजन था, मिडिल क्लास मरना नहीं था। और उस चीज को अचीव करने के लिए, उस चीज को ठीक करने के लिए, अगर मैं 10-15 हजार की नौकरी करती ना, उससे वो चीजें कभी सही नहीं हो पाती। 10-15 हजार की नौकरी से आप अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते हो, कल को 50 लाख की गाड़ी लेने का सपना कहां से पूरा हो जाएगा, राइट है? ठीक है, मेरे पापा को 25 से 30 साल हो चुके हैं, 25 से 30 साल, आज भी वो सिर्फ घर की जरूरतें पूरी कर रहे हैं, सपने पूरे करना बहुत दूर की बात है। क्लैरिटी हुई गाइस? ठीक है, और दूसरी चीज है, बिजनेस करेंगे मार्केट के अंदर, अगर एक छोटा सा भी बिजनेस करना है ना, वहां पे 9 से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। सोचिए इस बात को, क्या 9-10 लाख रुपए इस मीटिंग में किसी भी पर्सन के पास है? मेरे पास तो नहीं थे। ठीक है, क्योंकि मेरी उम्र भी कम थी, मेरे पापा के ऊपर भी बहुत सारा कर्जा था। ठीक है, और मेरे को किसी ने देने भी नहीं थे, क्योंकि इतनी कम उम्र के अंदर लोग 10 रुपए नहीं देते तो लाखों तो कहां से दे देंगे, सही है? और मुझे लगता है कि सेम कंडीशन आपकी भी है ना? तो जब लाखों नहीं है, अगर हमारे पास पैसे नहीं है, हम लोग एफर्ट्स तो कर ही सकते हैं, राइट है? सो ये मेरा रीजन था। क्या आप लोगों का रीजन है? क्या आप लोग पैसा कमाना चाहते हो? क्या आप लोग अपने मिडिल क्लास की जिंदगी को बदलना चाहते हो? क्या आप लोग सपने पूरे करना चाहते हो? अगर यस, सो गाइज आज हमारे पास एक सिस्टम है, आज हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सब कुछ दे सकता है। सो एफएलपी इज द फर्स्ट और लास्ट प्लेटफॉर्म टू फुलफिल योर ड्रीम्स फॉरएवर। एक ऐसी सिस्टम है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा मौका है जो आपके सारे सपने पूरे करने में आपकी हेल्प करता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, मैं सच बता रही हूँ, मेरे पास कभी 200 रुपए का रिचार्ज करवाने के पैसे नहीं थे, बट मैं बहुत जल्दी अपनी खुद की 20-22 लाख की गाड़ी लेने वाली हूँ। सोचिए, समझ पा रहे हो? ठीक है, सो सेम सिस्टम आपके पास भी है ना। सो फॉरएवर आपके पास गाइस आज लेके आया है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके सारे सपने पूरे कर सकती है। बट बात है गाइस सिर्फ डिसीजन की। बहुत सारे लोग ना शक करते हैं कि मैडम अगर ना हुआ तो। गाइस अगर ना, आप लोग सोचो, अगर सोचना ही है तो पॉजिटिव सोच लो, नेगेटिव क्यों सोचना? समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, सो अब वाई क्लियर हो चुकी है कि क्यों करना है। ठीक है, अभी बारी है हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी इन एफएल। आपको अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट करना है एफएलपी के अंदर, फॉरएवर के अंदर कैसे हम लोग स्टार्टअप करेंगे। बहुत सारे बंदे ना इस चीज को जानने के बड़े इच्छुक है, मैडम बता दीजिए ना कि कैसे करना है, क्योंकि हम लोग करना चाहते हैं जिंदगी के अंदर, हम लोग भी बहुत कुछ बनना चाहते हैं, राइट है? बट ये तो बताइए ना कि स्टार्ट कैसे करना है, राइट है? सो गाइज डोंट वरी, अब आगे मैं आपको सारा वो बताने वाली हूँ कि हमने स्टार्टअप कैसे करना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अपने आंख कान नाक मुंह हर एक चीज खोल लीजिएगा। ठीक है, दिमाग खोल लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको हर चीज की क्लैरिटी हो सके। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एक मीटिंग अटेंड करी होगी करणजीत सर की, मार्केटिंग प्लान की। उसके अंदर सर ने हमारे कुछ लेवल्स के बारे में आपको बताया था। सबसे पहले असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल,
फिर सुपरवाइजर लेवल, फिर असिस्टेंट मैनेजर लेवल, देन है मैनेजर लेवल। ठीक है, आगे भी बहुत सारे लेवल्स हैं, सीनियर मैनेजर, सॉरी मैनेजर, ठीक है, बट वो गाइस आपको बाद में स्टेप बाय स्टेप अपने आप पता चलता रहेगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग इन 4 लेवल्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर है, ठीक है, ये लेवल गाइस हमें खुद ब खुद करना होता है। इस लेवल को हमें खुद ब खुद करना होता है। आगे के जितने भी लेवल्स हैं, सुपरवाइजर है, एएम है, मैनेजर है, जितने लेवल्स हैं, इसको करने के लिए आपकी टीम और आपके सीनियर्स और आपके मैनेजर्स और मैं आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, बट जो फर्स्ट लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, ये मैंने भी खुद किया था, आपके सीनियर ने, आपके अपलाइन ने, जिन्होंने आपको लिंक दिया उन्होंने भी खुद किया था, आपको भी खुद करना पड़ेगा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। और एक और बात, एएस लेवल एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर तकरीबन 70% लोग होते हैं वो गिव अप कर जाते हैं। जानना चाहते हो क्यों? 70% लोग हैं वो गिव अप कर जाते हैं क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं होती है, उनके सपने इतने छोटे होते हैं कि छोटा सा चैलेंज आता है और वो लोग भाग जाते हैं। ठीक है, सो एएस लेवल गाइस हमें खुद ब खुद करना है, आगे की जितने लेवल्स है उनको करवाने के लिए हम लोग बैठे। और एक और बात, जितने भी लेवल्स है लाइफ के अंदर पहली और आखिरी बार करने हैं, पहली और आखिरी बार हमने ये जितने भी लेवल्स करने हैं। उसके बाद अगर कल को हमें कुछ हो भी जाता है, हमारा बिजनेस अगर किसी के नाम पे ट्रांसफर भी होता है, हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई, हमारी बहन, हमारे हस्बैंड, तो गाइज आपका बिजनेस है वो वहीं से शुरू होगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो आइए जानते हैं कि हमने आगे करना क्या है। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको 2cc के बारे में बताया है ना, कि 2cc लेवल एक ऐसा लेवल है जिससे 70% लोग है वो गिव अप कर जाते हैं, है ना। तो ये छोटा सा एक चैलेंज है। अब एक चीज सोच के देखिएगा, इजम हम यहाँ पे छोटी मोटी झुग्गी झोंपड़ी तो बनाने नहीं आए ना, हम यहाँ पे एक बहुत बड़ा महल, बहुत बड़ी इमारत खड़ी करने आए हैं, राइट है। और जब बहुत बड़ी चीजें बनती है ना, उसको वक्त लगता है और प्रॉब्लम्स भी आती है, एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं, राइट है। ठीक है, सो यहाँ पे आप अपने ड्रीम्स पूरे करने आए हो। ड्रीम्स का मतलब पता है क्या है? हर एक बंदा नहीं कर पाता। इंडिया में 95% लोग ऐसे हैं जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, 5% लोग ऐसे हैं जो सपने पूरे करते हैं और अपनी लाइफ के अंदर कुछ करते हैं। तो आप लोग 5% में आए हो यार, क्या चैलेंज नहीं आएंगे? क्या प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी? आएंगे। क्या आप लोग रेडी हो चैलेंज पूरे करने के लिए? क्या आप लोग रेडी हो अपने प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए? अगर हाँ, तो गाइस वीडियो को, मीटिंग को आगे हम लोग बढ़ाते हैं, अदरवाइज आप लोग यहीं से जा सकते हो। चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारे सामने चैलेंज आता है 2cc लेवल, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज 2cc, 2cc होता क्या है। दूसरा मैं आपको बताऊंगी हाउ टू डू 2cc, हमने 2cc लेवल करना कैसे है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन हमने करना कैसे है। ठीक है, तीसरा मैं आपको बताऊंगी कि हमने 2cc लेवल को करना क्यों है, एएस लेवल को करना क्यों है। ठीक है, सो गाइस आइए जानते हैं। सबसे पहले व्हाट इज 2cc, 2cc होता क्या है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता क्या है। ठीक है, सीसी के बारे में आपको पता होगा, हमारी कंपनी की एक करेंसी है जिसको हम सीसी बोलते हैं। जैसे हर देश की एक करेंसी होती है, इंडिया की करेंसी है रुपीज, है ना, अमेरिका की करेंसी है डॉलर, वैसे ही हमारी कंपनी की एक अलग से करेंसी बनाई हुई है जिसको हम बोलते हैं जी सीसी। ठीक है, अब सीसी को जान लेते हैं क्या होता है। जब आपकी आईडी में 1cc हो जाता है, आपका 1000 पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं। जब 2000 पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं तो आपका 2cc क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, अब आप लोग बोलो मैडम पॉइंट्स क्या होते हैं, है ना। एवरी प्रोडक्ट हैज पॉइंट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं गाइस, हर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे कि एलोवेरा जेल है उसके ऊपर 102 पॉइंट है, हनी है उसके ऊपर 105 पॉइंट है। जब ये पॉइंट्स बढ़ बढ़ के आपकी आईडी के अंदर 1000 हो जाएंगे, आपका 1cc हो जाएगा। जब ये पॉइंट्स 2000 हो जाएंगे तो आपका 2cc कंप्लीट हो जाएगा। तो व्हाट इज 2cc मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ टू डू 2cc, हमने कैसे करा। ठीक है, सो गाइज हमने जिंदगी में पहली और आखिरी बार एक टर्नओवर कंप्लीट करनी होती है अपनी आईडी के अंदर। ठीक है, 1cc की कीमत है इंडिया में 20,000 रुपए और 2cc की कीमत है जी 40,000। हमें अपनी आईडी के अंदर 40,000 रुपए की टर्नओवर कंप्लीट करनी होती है 3 पीढ़ियों में, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। ठीक है, अब मान के चलो गाइज, अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है, मान के चलो अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी व्यापार करना है, कोई भी काम करना है, क्या वो फ्री में हो सकता है? अगर आपको एक सुई तक भी बेचनी है, आपको उसके ऊपर भी पैसा लगाना पड़ेगा। अगर आपको एक चाय का ठेला लगाना है, आपको उसके ऊपर भी पैसा लगाना पड़ेगा, राइट है। ठीक है, अगर आपको एक शॉप ओपन करनी है, वहां पे भी पैसा लगता है।
तो नॉर्मल सी बात है गाइस, है ना। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, एक लेवल बना दिया, जिस लेवल को करने के बाद आप इस कंपनी के कुछ परसेंट के मालिक बन जाते हो, ठीक है। एक टर्नओवर कंप्लीट करके आप इस बिजनेस को आगे जो कि है कंटिन्यू कर सकते हो। बस एक चीज को दिमाग में रखिएगा गाइस, हमने ये लेवल बार बार नहीं करना। 3 पीढ़ियों में सिर्फ एक बार इस लेवल को हमने डन करना है, उसके बाद सारी जिंदगी हमने इस लेवल को डन नहीं करना है। क्लैरिटी हुई, ठीक है। वाई टू डू 2cc? हमने 2cc करना क्यों है, रीजन जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कुछ भी फ्री का नहीं है। आज के टाइम के अंदर गाइस हर एक चीज पैसे की मिलती है। आपने कपड़े पहने हैं, पैसा लगा है। आपके हाथ में मोबाइल है, पैसा लगा है। आप जिस घर में बैठे हो, पैसा लगा है। आप जो खा रहे हो, पैसा लग रहा है, राइट है। एक दुकान खोलने के लिए 9 से 10 लाख लग जाते हैं। एक दुकान खोलने के लिए 9 से लेके 10 लाख रुपए लग जाते हैं। एक ठेला लगाने के लिए, सब्जी का ठेला लगाने के लिए 30 से 35 हजार लग जाते हैं। वो तो हमसे भी गरीब होता बंदा, बट वो बंदा पैसा कमाने के लिए पैसा लगाता है। समझ पा रहे मेरी बात को। ऑटो रिक्शा वाला ऑटो रिक्शा चलाने से पहले पहले पैसा लगाता है। 2 से 2.5 लाख का ऑटो रिक्शा डलता है, ठीक है। एक चाय की टपरी लगाने के लिए 9 से 10 हजार रुपए लग जाते हैं, ठीक है। अगर आप किसी बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप कर रहे हो, मान के चलो आप हो, ठीक है। आपने एक दुकान खोली कपड़े की, 10 लाख रुपए आपने वहां पे इन्वेस्ट किया, ठीक है। अगर मेरे को आपके साथ पार्टनरशिप करनी है, क्या आप मेरे को फ्री में रखोगे? कभी भी नहीं, है ना। अगर 50% की पार्टनरशिप चाहिए तो 50% इन्वेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना मुझे, ठीक है। फ्री में तो आप लोग नहीं रखोगे। सो सेम चीज है, फॉरएवर भी आज से 40 साल पहले शुरू की गई थी, ठीक है। अब एक चीज सोचो कि जब ये शुरू की गई थी तो इसके ऊपर भी तो पैसा लगा होगा ना, लाखों रुपए लगे होंगे, राइट है जी, ठीक है। तो एक चीज सोचो, हम लोग यहाँ पे नौकरी करने तो नहीं आए, हम यहाँ पे बिजनेस करने आए, ठीक है। तो अगर हमें इस बिजनेस के अंदर कुछ परसेंट की पार्टनरशिप चाहिए तो क्या पैसा लगाना पड़ेगा कि नहीं? नॉर्मल सी बात है भाई, लगेगा। कंपनी हमें फ्री में क्यों रखेगी, फ्री में हमें पार्टनरशिप क्यों देगी, राइट है जी। उसके बाद फ्रेंचाइजी है, बहुत सारे बंदे फ्रेंचाइजी खरीद लेते हैं, अमूल कंपनी की, वेरका की, केएफसी की, मैकडोनल्ड्स की, ठीक है। जो गांव के पर्सन उनको शायद नहीं पता होगा, बट जो शहर के हैं उनको पता होगा ना, वो भी करोड़ों के अंदर मिलती है, ठीक है। आप लोगों ने शेयर्स के बारे में सुना होगा, अगर किसी कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदते हो वहां पे भी लाखों रुपए लगते हैं। अब एक चीज सोचो भाई, यहाँ पे आप लोग इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस कर रहे हो, लगता फ्री में मिल जाएगा? नहीं। सो 2cc लेवल करना है, 40 हजार रुपए की टर्नओवर ही तो करनी है, सिर्फ एक बार, ठीक है। अब एक बात और है ना, अब बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मैडम पैसा लग रहा है जी, है ना। आपको एक बात बताऊं, जितनी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉरएवर है ना, मार्केट के अंदर कहीं भी नहीं है। एक बात सोच के देखो, सिर्फ एक बार लेवल डन करने से आपको कितना कुछ मिल रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज है, हमने यहाँ पे सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करनी है 3 पीढ़ियों में। अगर कल को मैं मर जाती हूँ, मेरे फैमिली के नाम पे मेरा बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है, उसके बाद आगे ट्रांसफर हो जाएगा, उनको बार बार पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। 3 पीढ़ियों में सिर्फ एक बार फॉरएवर के अंदर पैसा लगाना पड़ता है। क्या मार्केट के अंदर ऐसा होता है? अगर किसी ने दुकान खोल ली तो वहां पे बार बार इन्वेस्टमेंट होती है, राइट है। दूसरी चीज है, फॉरएवर अगर आप लोग कर रहे हो, आपको एक चला चलाया बिजनेस मिल रहा है, 46 साल से ऑलरेडी कंपनी चल रही है और हर साल ये बढ़ रही है। हेल्थ का बिजनेस है, हेल्थ का बिजनेस कभी कम थोड़ी ना होता है, ये तो बढ़ेगा, राइट है। बट मार्केट के अंदर गाइस आपको टेंशन रहती है अपने बिजनेस को बढ़ाने की, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, राइट है। फॉरएवर के अंदर अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हो, आप लोगों को 170+ कंट्रीज के अंदर बिजनेस करने का मौका मिल रहा है। आप कहीं भी बैठ के कहीं भी बिजनेस कर सकते हो, बट क्या मार्केट के अंदर आपको ऐसा पॉसिबल है? अगर आपको करना भी है, आपको पैसा लगाना पड़ेगा, आपको टीम रखनी पड़ेगी, आपको कितना कुछ करना पड़ेगा ना। आप अपने शहर या फिर अपने गांव में कर सकते हो, बट फॉरएवर को कहीं भी कर सकते हो। और अमेजिंग बात पता क्या है, आप लोग घूमते घूमते कर सकते हो, आप लोग एंजॉय करते करते कर सकते हो। सोचो, सिर्फ एक बार लेवल डन करके। लगता है कि इससे सस्ता और इससे अच्छा बिजनेस कोई और होगा? मुझे तो नहीं लगता, राइट है, ठीक है। सो अभी बात आती है गाइस, है ना। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैडम हाँ लेवल तो करना चाहिए ना, बट प्रॉब्लम पता है क्या है, मैडम फैमिली नहीं मानेगी, है ना। दूसरी चीज है मैडम पैसा नहीं, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं फैमिली की, ठीक है। देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आज से 3.5 साल पहले जब मेरे को इस बिजनेस के बारे में पता चला था ना, मेरे माइंड के अंदर नहीं, मेरे दिल के अंदर फॉरएवर बैठ गई थी कि भाई हाँ, बिजनेस है तो फॉरएवर है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने सोच लिया था कि करना है तो फॉरएवर करना है, ठीक है। मैंने अपनी फैमिली से बात की, मेरी फैमिली ने मेरे पे मुंह पे जवाब दे दिया कि हमारे पास नहीं है, क्योंकि मेरे पापा के ऊपर ऑलरेडी 7-8 लाख का कर्जा था, ठीक है। और उस कर्जे को उतारने के लिए मेरे पापा ने हमारा घर था वो गिरवी रखा हुआ था, और उस घर को छुड़वाने के लिए
जितना भी सोना था मेरे पापा ने बेच दिया था, ठीक है। तो मुझे लगा कि वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने खुद से एडजस्टमेंट करना शुरू किया पैसों का, ठीक है। मेरी फैमिली मानी नहीं, मैंने उनको प्रूव करके दिखाया, ठीक है। अब आप लोग हो गाइस, एक चीज सोचो, जब हम लोग बुरे काम करने के लिए फैमिली की परमिशन नहीं लेते हैं, जब तक एक अच्छा काम करने के लिए लेना चाहिए। एक चीज सोचो कि आपके फैमिली को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ऑनलाइन बिजनेस क्या है। आप लोगों को पता है, बिजनेस आपको क्लियर हुआ है, उनको नहीं क्लियर हुआ, ठीक है। दूसरी बात है पैसे की। हाँ मैं मानती हूँ पैसे की दिक्कत आती है। अगर हमारे पास ऑलरेडी बहुत पैसा होता, हम इस काम को क्यों करते? सोचो आप लोग, अगर हमारे पास बहुत पैसा होता, हम इस काम को क्यों करते? अगर हम लोग ऑलरेडी अंदानी अंबानी के औलाद होते, हमें बिजनेस करने की जरूरत ही नहीं थी। पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, राइट है जी, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक सब्जी की रेडी वाला बंदा हमसे भी गरीब होता है, बट वो पर्सन भी पैसा इन्वेस्ट करता है, तो हमें भी करना पड़ेगा। इस बिजनेस के अंदर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले पर्सन अपने लेवल को डन करके काम शुरू करके बैठे हैं, हम तो फिर भी यार अच्छे हैं। समझ पा रहे हो? और पैसा कहाँ नहीं लगता, सोचे आपने? चलो मैं मानती हूँ हम लोग गरीब हैं, चलो मैं मानती हूँ हम लोग मिडिल क्लास हैं, कि हमने आज से पहले कभी किसी चीज के ऊपर पैसा नहीं लगाया? बहुत सारी चीजों पे लगाया है ना। हमारे घर में कोई हेल्थ इश्यू हो जाए, डॉक्टर के पास जा रहे, डॉक्टर हमें बोल रहा है कि भाई 2 घंटे का टाइम है, 60-70 हजार अरेंज कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो घर ले जाओ बंदे को, क्या करोगे? अरेंजमेंट करोगे? चाहे किसी की हमें हाथ क्यों ना जोड़ने पड़े, हमें अरेंज करना पड़ेगा, राइट है। शादी है आज के टाइम में, मैं कहती हूँ जितने मर्जी गरीब है, जितने मर्जी मिडिल क्लास हैं, किसी की शादी है घर में, बेटी की है, बेटे के 9 से 10 लाख लगा देते हैं, चाहे लोन लेके करनी पड़े, चाहे कहीं से भी लेके करनी पड़े। हम लोग शादी करते हैं कि नहीं करते? करते हैं जी, ठीक है। स्टडी करते हैं, मैंने बीटेक की है, चाहे हमारे पास कुछ भी नहीं था, बट मेरे पापा ने मेरे को तब भी स्टडी कराई, ठीक है। कितना पैसा लगा, लाखों का पैसा लग गया है ना। हम लोग स्टडी करते हैं और बदले में कुछ मिलता भी नहीं है, राइट है। बेसिक नीड्स, हमारे घर में टीवी की जरूरत है, वॉशिंग मशीन की जरूरत है, फ्रिज की जरूरत है, क्या हम लोग लेके नहीं आते? ये मोबाइल फोन, ठीक है, ये मोबाइल है, इससे आज तक हमने 10 रुपए तक नहीं कमाने सीखे, हमने फिर भी इसके ऊपर हजारों रुपए खर्च कर रखे हैं, क्यों? सिर्फ शो ऑफ, राइट है। सो अगर हम लोग शो ऑफ के लिए इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कि अपनी जिंदगी बनाने के लिए हम लोग पैसा नहीं लगा सकते भाई? और हमें पता है कि इसके बदले में पैसा आएगा भी नहीं, बट फॉरएवर के बदले में तो पैसा कमाने वाले हैं। एक वक्त ऐसा था कि कभी मेरे पास लेवल डन करने के लिए पैसा नहीं था, आज मैं हर महीने 20-25 हजार के प्रोडक्ट्स लेके फॉरएवर से यूज कर लेती हूँ, ठीक है। एक वक्त ऐसा था कि अपने मोबाइल का 200 रुपए का रिचार्ज करवाने का पैसा नहीं था, अभी बहुत जल्दी गाड़ी लेने वाली हूँ, ठीक है। एक वक्त ऐसा था गाइज, कभी मैंने फॉरएवर के लिए लोगों से पैसे मांगे थे, और मैं सच बता रही हूँ, जिंदगी में पहली और आखिरी बार मैंने फॉरएवर के लिए लोगों से पैसा मांगा था। अगर आपने आज शर्म कर ली ना, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैंने फ्रेंड सर्कल से पैसा मांगा, मैंने अपने मामा जी से पैसा मांगा, मैंने ब्याज पे पैसा लिया, तो ऐसे कर करके मैंने पैसे इकट्ठे किए और अपने लेवल को डन किया। सो गाइस आप लोग भी तो कर सकते हो ना, बट उसके लिए बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। अगर होता तो हम लोग यहाँ पे आते ही ना, राइट है। एक इंसान के पास जब कोई ऑप्शन नहीं ना बचता, तो उसको चलना पड़ता है। अब मुझे पंजाब से दिल्ली जाना है, ठीक है, सिर्फ एक ही रास्ता है, उस पर तूफान आ रहा है, तो जाना तो पड़ेगा ना। तो सेम चीज है, आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। लड़कियां होती हैं डिपेंडेंट हर एक चीज के लिए दूसरों पे, क्या डिपेंड रहना चाहते हो भाई? नहीं। लड़के हैं, आज अगर 10-15 हजार कमा रहे हो, कल को शादी के बाद 10-15 हजार से गुजारा नहीं होगा, ठीक है। सो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो थोड़ी सी अपनी जर्नी बता दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को, ठीक है। 3.5 साल की जर्नी के अंदर गाइज मैंने टोटल जिंदगी बदल ली, सिर्फ और सिर्फ 2cc की वजह से। अगर मैं 2cc करने से घबरा जाती, तो लगता है कि आज यहाँ पे होती? कभी भी नहीं, ठीक है। कभी सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ मिल जाएगा ना, बट आज इतना कुछ है कि कभी सोचा भी नहीं था। किसकी वजह से? सिर्फ 2cc की वजह से, सिर्फ एक लेवल की वजह से। तो आप लोग नहीं कर सकते भाई? कर सकते हो, ठीक है। और आपको स्टार्टिंग टाइम की पिक दिखाना चाहती हूँ, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, ठीक है। आप लोग तो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स लगा रहे हो, ऑनलाइन आप लोग ऑर्डर डालोगे, ऑनलाइन हर एक चीज कर रहे हो। जब मैंने शुरुआत की थी गाइज, मैंने ऑफलाइन हर एक चीज करी थी, मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग्स अटेंड करती थी, ऑफलाइन मैंने अपने 2cc लेवल को डन किया था। सामने आप लोग मेरी पिक भी देख सकते हो, है ना। 2cc लेवल डन किया था, तो मेरे हाथ में प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। देन उसके बाद गाइज मैंने जर्नी को अपनी शुरू किया, ठीक है। तो आपको अपनी जर्नी जरूर दिखाना चाहूंगी, ठीक है। सबसे पहले गाइज ये मेरी मैकबुक की फोटो है, ठीक है। मैंने अपने खुद के दम पे मैकबुक ली थी, है ना, 1 लाख रुपए की अप्रोक्स आई थी। उसके बाद अभी बहुत जल्दी जो गाड़ी लेने वाली हूँ, तो ये बुक करवा के आई थी अपनी खुद की गाड़ी, 18-20 लाख रुपए की गाड़ी इसी साल में लेने वाली हूँ, ठीक है। देन उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को 70 हजार रुपए की गोल्ड की रिंग्स गिफ्ट करी, और अभी कुछ दिनों पहले मैंने खुद के दम पे अप्रोक्स 1 लाख रुपए का आईफोन लिया है, ठीक है। सो आपको मैं अपनी जर्नी जरूर दिखाना चाहूंगी।
तो गाइज आप लोग इस वीडियो के अंदर जरूर मेरी जर्नी है जिसको देख सकते हो। सो होपफुली गाइज आप लोगों को क्लैरिटी हो चुकी होगी, ठीक है। अगर मैं कर सकती हूँ आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। कभी मैं कहती हूँ मेरी इतनी सी औकात नहीं थी है ना कि अपनी फैमिली को कुछ भी दे पाऊँ, एक सूट तक भी गिफ्ट कर पाऊँ, ठीक है। बट अभी मैंने कुछ टाइम पहले अपने पेरेंट्स को गोल्ड की रिंग्स गिफ्ट की। मैं कहती हूँ फीलिंग इतनी अमेजिंग आती है ना। अगर आप लोग भी करोगे ना तब आपको इस चीज का एहसास होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला, राइट है, ठीक है। जिस एज के अंदर लोग अपने माँ बाप को, ठीक है, एक सूट तक गिफ्ट नहीं कर पाते हैं, उस एज के अंदर मैं अपने पेरेंट्स को गाड़ी गिफ्ट करने वाली हूँ, ठीक है। तो हर एक इंसान ये चीज कर सकता है, बट उसके लिए डिसीजन लेना, माइंडसेट बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अपने कुछ पे आउट दिखाना चाहते हो। 2022 के 7वें महीने का पे आउट आया था मेरा 31,000 रुपए का। फिर 8वें महीने का 42,438 रुपए का। 9वें महीने का 24,000 का था। 10वें का 53,000 रुपए का। 11वें मंथ का मेरा पे आउट था 72,720 रुपए का, ठीक है। देन 12वें महीने का मेरा पे आउट था, क्योंकि 12वें मंथ के अंदर मेरा मैनेजर लेवल डन हो गया था, और मैनेजर के बाद की हमारी अर्निंग 1 लाख से क्रॉस हो जाती है। तो मेरा पहला पे आउट आया मैनेजर के बाद 1,10,296 रुपए का, ठीक है। देन उसके बाद हर बार जो ये पे आउट है वो बढ़ता गया, ठीक है। 2023 के 5वें महीने का पे आउट था मेरा 1,13,000 रुपए का। फिर 8वें महीने का 1,17,000 का। फिर 2024 के 6 महीने का 1,14,000 रुपए का, ठीक है। देन उसके बाद 7वें महीने का 1,09,000 रुपए, ठीक है। सो गाइज अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैडम सिर्फ आप ही कामयाब हुए हो, है ना। तो ऐसा नहीं है। आई कैन ऑल्सो बिल्ड एन एम्पायर एंड सक्सेस देम। मैंने बहुत सारे लोगों को बिजनेस बताया, ठीक है, उनको इस सिस्टम के बारे में क्लैरिटी करवाई, ठीक है। और इस बिजनेस की शुरुआत करवा के उनको गाइस कामयाब किया। सिर्फ मैं अकेली कामयाब नहीं हुई, मैंने साथ में उनको भी किया, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, ठीक है। कुछ 2 CC करने के बाद ऐसे पर्सन है जिनका पहले महीने का ही पे आउट है, जो कि 20,000 से क्रॉस हो गया, 10,000 से क्रॉस हो गया। अब आप लोगों के माइंड के अंदर एक चीज होगी ना कि मैडम अगर हमने एएस लेवल डन कर लिया है ना, कितने टाइम के अंदर हम लोग पैसे रिकवर कर सकते हैं। तो गाइज ये वो पर्सन है जिन्होंने पहले महीने के अंदर ही पैसे रिकवर कर लिए। सबसे पहले मुस्कान जी है, इनका पहले महीने का पे आउट आया 27,000 रुपए का। ये जय जी है 26,000 रुपए का। ये एक हाउस वाइफ है गंगा जी 13,000 का। ये रमाकांत जी हैं। ये दीपक जी 21,000 रुपए का। आदित्य जी का 20,000 का, ठीक है। राजन जी का 31,000 रुपए का, ठीक है। ये नितिन जी हैं 22,000 रुपए का, ठीक है। मतलब पहले महीने के अंदर इन्होंने अपना पे आउट निकाल के जितने पैसे 2CC पे लगाए थे वो सारे रिकवर कर लिए, ठीक है। देन उसके बाद कुछ सुपरवाइजर्स हैं, ठीक है, मेरी टीम के अंदर, है ना। पीयूष जी हैं मेरे सगे भाई। अब आप लोगों के माइंड के अंदर एक चीज होगी ना कि मैडम अगर ना कुछ बना तो आप लोग हमारे साथ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना। लोगों के साथ गलत किया जा सकता है कि अपने सगे भाई बहन के साथ किया जा सकता है। तो ये पीयूष जी मेरा रियल ब्रदर है। अगर मेरा कुछ बना तभी मैंने उनको बताया, है ना। और आज ये सुपरवाइजर हैं, बहुत जल्दी मैनेजर होने वाला है। तो इनका सुपरवाइजर के बाद पहला पे आउट आया था 39,000 रुपए का। ये सुमित जी है, इनका 23,000 रुपए का। इनका विकास जी का 24,000 का। और ये निशा जी हैं, ठीक है, जिनका पे आउट आया 34,000 रुपए का, ठीक है। लड़के ही नहीं लड़कियां भी कामयाब हैं, ठीक है। देन कुछ मैनेजर्स हैं मेरी टीम के अंदर, सिर्फ सुपरवाइजर्स नहीं, मैंने 2 मैनेजर भी बना दिए हैं जो लाख रुपए से ऊपर की अर्निंग कर रहे हैं। मैं खुद तो लाख रुपए कमा ही रही हूँ,
टीम के अंदर 2 मैनेजर है जो मेरी वजह से अर्निंग कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, हजारों किलोमीटर की दूरी से, ठीक है। सबसे पहले ऊपर कुलदीप जी हैं, ठीक है, सिर्फ 20 साल की एज के अंदर मैनेजर है मेरी टीम के अंदर, लाख रुपए से ऊपर की अर्निंग है, ठीक है। और ये योगेश जी हैं, ठीक है, अपनी जॉब को 6,000 की नौकरी को छोड़ के उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत करी। सोचिए, ठीक है, सिर्फ मेरे पे विश्वास था, अपने आप पे विश्वास था और इस सिस्टम पे विश्वास था। सोचो भाई, अगर इनकी जिंदगी मैंने बदल दी, क्या आप लोगों की नहीं बदल सकती? राइट है, ठीक है। सो इस चीज को अंडरस्टैंड करिए। देन उसके बाद कुछ ऐसे पर्सन है जिन्होंने इस बिजनेस पे ट्रस्ट करके इस सिस्टम की शुरुआत करी और आज इनके पास खुद की गाड़ियां हैं, ठीक है। सबसे पहले ये हमारे 2 सीनियर्स हैं, गुरी सर एंड गुरप्रीत सर, ठीक है, दोनों सगे भाई। दोनों सगे भाइयों ने आज से 4-5 साल बिजनेस शुरू किया था। इनके पेरेंट्स ने इनको बेदखल कर दिया था कि भाई आप लोग हमारी बात नहीं सुन रहे तो हमें भी आप लोगों की जरूरत नहीं है ना, बट इन्होंने प्रूव करके दिखाया। आज दोनों भाई, एक भाई 2.5 लाख कमा रहा है और एक 3.5 लाख रुपए कमा रहा है हर मंथ का, ठीक है। दोनों के पास अपनी अपनी गाड़ियां, एक के पास 16 लाख की वरना गाड़ी है और एक के पास हैरियर गाड़ी है 28 लाख रुपए की, ठीक है। देन नीचे अफसार राणा जी हैं, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अभी अभी 2 मंथ पहले इन्होंने अपनी खुद की गाड़ी ली है, थार गाड़ी, तकरीबन 18 से लेके 20 लाख रुपए की, ठीक है। देन इधर गुरदीप जी हैं, आप देख सकते हो, इनके पापा मिस्त्री का काम करते हैं, मिस्त्री। क्या एक मिस्त्री का बेटा कभी सोच सकता है कि मैं 25 लाख की गाड़ी ले सकता हूँ ना? अभी 3-4 मंथ पहले इन्होंने खुद की गाड़ी ली है 25 लाख की, ठीक है, और इनका पे आउट 2.5 लाख है। सही, राइट है, ठीक है। सो ये वो लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल आपकी जैसे शुरू किया था, बिल्कुल आपकी जैसे 2cc लेवल डन किया था। आज इनके पास सब कुछ है भाई, ठीक है। हर अपॉर्चुनिटी आपका दरवाजा खटखटाएगी, लेकिन अगर आप सोते रह गए ना तो धीरे से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी तो है, ये एक मौका ही तो है, ठीक है। इस मौके को अगर आपने आज संभाल लिया तो जिंदगी बन जाएगी, ठीक है। अगर आपने इसको साइड कर दिया तो जैसी जिंदगी काट रहे हैं वैसे तो काट ही लेंगे। राइट है, पैसा बड़ी बात नहीं होती है, हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। फैमिली बड़ी बात नहीं है, हम लोग मना सकते हैं। बात है तो सिर्फ इस माइंडसेट की, ठीक है। बहुत सारे लोग है वो देख के छोड़ जाते हैं, देख के चले जाते हैं, तो वो ऐसा नहीं कि वो डीसी की नौकरी पे लग जाते हैं, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। एवरेज जिंदगी पहले भी थी और आज भी है, आने वाले टाइम में भी रहेगी। देखिए, आज के 1 साल के बाद आपके पास 2 चीजें होंगी, या तो पछतावा होगा या खुशी होगी, है ना। अगर आपने स्टार्ट कर लिया फिर तो खुशी होगी, अगर ना किया तो गाइस पछताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, ठीक है। सो जल्द से जल्द अपने लेवल को डन करिए, ठीक है। बाकी गाइज, जिस जिस पर्सन ने आज की इस मीटिंग को अटेंड किया, आई होप आप लोगों को काम स्टार्ट कैसे करना है, 2cc लेवल कैसे डन करना है, इसकी क्लैरिटी हो चुकी है। बट आप तब तक अपने बिजनेस की शुरुआत नहीं कर सकते, तब तक आप अपने 2cc लेवल को डन नहीं कर सकते हो, जब तक आप लोग अपने मैनेजर से बात नहीं कर लेते, जब तक आप अपने पर्सनली अपने मैनेजर से मिलके अथॉरिटी नहीं ले लेते। जब तक आपको अथॉरिटी नहीं मिलेगी गाइज, तब तक आप इस बिजनेस की शुरुआत नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो आपने अपने सीनियर से, जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया, इस वीडियो का लिंक दिया है, आप उनसे पर्सनली अभी कॉल पे बात करिए और उनको बताइए कि मेरे को मैनेजर से बात करनी है, मैनेजर से पर्सनली मिलना है। आप मेरे से भी मिल सकते हो, आप किसी और मैनेजर से भी मिल सकते हो, ठीक है। सो अथॉरिटी मिलने के बाद ही आप जो आगे है वो कर पाओगे, ठीक है। बस मैं आपको लास्ट एक एडवाइस देना चाहती हूँ गाइज, है ना, कि मौके बार बार नहीं मिलते हैं, ठीक है। आप जो भी हो ये मैटर नहीं करता, आप क्या कर सकते हो ये मैटर करता है, ओके। बाकी मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट है गाइज, बेस्ट विशेष है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। और होपफुली आप लोग अपने लेवल को डन करके इस जर्नी की शुरुआत करोगे, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, ओके।